कर रहा था। उसी शमशान घाट में एक रतन सिंह शेख आ गए। उसने कहा, तांत्रिक साहब, हमारी बहन की बहुत तबियत खराब है, आप हमारे घर पर चलिए, हो सकता है हमारी बहन की जान बच जाए। मैं शेर की बात को मान करके शेर के घर गया। जब मैं घर गया, मैं क्या देख रहा हूँ, शेर जी की बहन बिल्कुल जवानी में थी। मैं उसको तो हमारे लिए खराब हो गई। मैं सोचा ऐसा कोई तरकीब लगाओ कि सठवा हराम खोर यहाँ से चला जाए। मैंने बुलाया, बोले तांत्रिक साहब आप क्या है? मैं कहा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले तांत्रिक साहब काम क्या है? मैं कहा तुम्हें झाड़ फूक को संभालने के लिए मार्केट जाना होगा। जो पर्चा चेक करने का वो ससुर चला गया मार्केट संभालने के लिए। ऐसे भी अपने तंत्र मंत्र की विद्या से शेफान का मैं नजर बांध दिया। उसके बाद मैं शेफान के सामने उनकी ननद की इज्जत लूटना चाहा, लेकिन हाराओं को सठवा मार्केट जाने के बजाय वो ससुर वापस घर आ गया। सारा कारनामा देख लिया। सारा कारनामा देखने के बाद हमारे घर पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा मैं उस वक्त शर्म से पानी पानी हो। उसको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। साहब ही वापस अपने शमशान घाट पर आ गया। एक दिन भी नहीं, 3 दिन भी था। एक दिन में घूमते मैं दोबारा रतन सिंह के घर पहुंचा। मैं क्या देख रहा हूँ, घर में ताला लगा है। मैंने पूछा, भाई ये बताओ रतन सिंह कहाँ गए? मुझसे कहने लगे, तांत्रिक साहब, रतन सिंह किसी तांत्रिक के डर से वो अपना इलाका छोड़ करके पैर के चीला बांधा मौजा बादल बुक रहे हैं। चलो चलकर देखो आखिर रतन सिंह कैसा है, किस हाल में है, जीवित है या ससुरा मर गया। इससे पहले एक मेरा चेला है जिसका नाम खुरखुंदिया है। मैं उसका इंतजार करता हो सकता है मुझसे मुलाकात के लिए मेरी आवश्यकता हो। आराम निरंजन बाबा, हम कहे अलग अलग इंजन, उसे कहते अलग निरंजन। अलग निरंजन। खुरखुंदी बाबा कहाँ गए थे? बाबा हम गए गांव देश में टहरे। हम कहे जाई देखी कौनो गाहकी अगर मिल जाए तो दोपहर का जाने का कवर का भोजन नसीब हो। बड़ी अच्छी बात, हर चेला के कर्तव्य है। रतन सिंह का पता चल गया है। पता चल गया है। जिला बांधा मौजा बादल में रह रहा है। बादलपुर में रह रहा है। तो गुरु जी एक काम करते, गुरु जी एक काम करते हैं, जैसे आप हमका अपन चेला बनाए वैसे हमका गुरु मंत्र जाप और गुरु मंत्र देहे के बाद जैसे आप पूरा पता लगाए तो वैसे हम पता लगाओ कि के कहाँ बा, कहाँ तक भाग सका था। क्यों नहीं हमारे निगाह में बांधा में कोई ऐसा मंदिर है जहाँ हम औरतें बढ़ पूजा करें, साथ ही साथ दीर्घ वस्त्र पहने और उसी जगह से पता लगा दे। बाबा अगर हम लोग अगर रहने का स्थान ढूंढे तो सबसे अति उत्तम स्थान है यही स्थान है। हम लोग इस शहर को छोड़ के आज के बाद हम लोग चलेंगे चित्रकूट की पावन नगरी में। चित्रकूट पावन नगरी में? चित्रकूट की पावन नगरी में चलेंगे, वहीं पर बसेरा लेंगे। अच्छा। और जो भी दुखिया आएगा उसका हरा जीवित है, मर गया लेकिन चल कर सर है। हारमोनियम में संग करे आओ जाओ सम्मानित बच्चा ला प्रेमी पिढ़ा का कलाकार कैसे बताते हारमोनियम साथ ही साथ नकारे में संगत कर रहे संगीत लेखक बड़े भैया अरविंद कुमार अकेला जी कैसे बता रहे नकारी के बोल से, और ढोलक पर मौसिया जी कैसे बता रहे हैं अब ढोलक की झनकार से, और मंजीरे पर छोटा बेटा साजन कैसे बता रहा है।
उस समय सोचता हूँ ये में आता है, अगर हाथ में खंजर होता तो मैं साले कहानी खत्म करके होता। यही तुम्हारा गुरु जी हमें कहती त्रिशूल दूसरे कहती खंजर लगा रे, जंगे जगह मौका पाओ भूलब रे उल्टी समय किससे ना भी नाजुक हो, जमाना जाती आता है। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना जाती आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना जाती आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाया कंठ पर रखने, अरे तराना याद आता है। बजाया कंठ पर रखने, तराना याद आता है। बाधा करण अर्जुन को फसाना याद आता है। परम आदरणीय घरैया मालिक महोदय जी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से लंदन और बंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आप सबको संगीत के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ। बाबूजी, आप सब गौर करिएगा। बादा शहर के बगल एक गांव बादलपुर है। बादलपुर के रहने वाला मेरा नाम रोहित है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रंजीत है, और रंजीत से एक छोटी बहन है जिसका नाम रूबी है। बाबूजी, बचपन में माता पिता मालिक तो प्यारे हो गए बाबू। हम तीनों बच्चे अनाथ हो गए, दर बदर की ठोकर खाने लगे। मांगता उसका आशीर्वाद इसी घर में हमारी बुआ जिसका नाम रतन कली है बाबू। जब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरी बुआ फिर ससुराल छोड़ करके मेरे घर आ गई बाबूजी। हम तीनों बच्चों को परवरिश किया बाबू, यहाँ तक कि मेरे दोनों भाई की शादी कर दिया। मेरी पत्नी का नाम रीता है बाबूजी, और मेरी भाई का नाम राधा है। बड़ा खुशहाल परिवार है बाबूजी। मालिक से ही मनता हूँ जिस तरह से मेरा परिवार खुशहाल चल रहा है, उसी तरह से हर बाबू का परिवार हमेशा खुशहाल है। बाबूजी, आज मेरी कुछ दिली इच्छा है अपने परिवार से कुछ बात करने के लिए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, लाल तो मेरी पत्नी रीता दिखाई दे रही है, लाल तो छोटी बहू दिखाई दे रही है।
लग तो मेरा भाई रंजीत दिखाई दे रहा है, लग तो मेरी बहन रूबी दिखाई दे बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई सूबेदार का प्रणाम स्वीकार हो मेरे भाई। सर हो मुन्ना भैया मालिक के लिए हमेशा खुशहाल रहे, दिन दुगनी रात चौगनी रहे बाबू, एक मालिक से हमेशा दुआ करूंगा। लेकिन भैया आज बात क्या है जो आपके चेहरे पर उदासी नजर आ रही है मेरे भाई? मुन्ना सूबेदार भैया आज मेरी कुछ दिली इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार इकट्ठा होता, तो आज मैं इस परिवार के सामने कुछ बातें करना चाहता था। बड़ी अच्छी बात है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ बगीचे की तरफ। छोटी भाभी माँ, बड़ी भाभी माँ, बहन रूबी घूमने टहलने के लिए गए हैं, मैं जा रहा हूँ उन लोगों को बुलाने के लिए। आप तब तक कुछ गुनगुनाते रहिए मेरे भाई। बड़ी सौभाग्य की बात है बाबू, जब आप सबके चरणों का दर्शन मिला बाबू, हम नन्हे मुन्ने बच्चे धन्य हो गए बाबू जी। आइए आज से की सेवा में एक बाबा साहब के गीत पेश है बाबू जी, आप सब गौर करिएगा। बाबा साहब की माँ कौन है, बाबा साहब के पिताजी कौन है, बाबा साहब की बहन कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था। आइए दो लाइन गाने के माध्यम से गौर करिए बाबू। राम जी राम पिताजी माता भीमा बाई, जन्माई घर में सुंदर लाई। बिगुल बजा है गूंज उठी सहलाई, जन्माई घर में हमारी घर में
जन्माई घर में मुल्ला सूबेदार सुन ल कायदे से बेचारू बहुत दूर से आएंगे। क्या क्या हमारे बड़े भाई बेनाम